बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह हक़ है, अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। अल्लाह के नाम पे जो लोग तोहमतें लगाते हैं या अल्लाह से मंसूब करते हैं, कुरान में भी उनके लिए बड़ी सख्त सज़ा तजवीज़ की गई है और आखिरत में और दुनिया में भी उनकी पकड़ ज़रूर होकर रहती है। इमरान खान साहब पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले चंद महीनों से, जब से उनको ये नई मकबूलियत से तारफ़ हुआ है, तो उन्होंने बेईमाना तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले से कई ऐसी बातें की जो मुनासिब नहीं थी। उन्होंने झूठ के ऊपर एक बयानिया बनाया, किसको नहीं पता था झूठ है। मैं तो कल आपको बताया था कि इमरान खान साहब जो कुछ कहते हैं 80% झूठ होता है। इसके बारे में मैंने कहा एक एक लफ्ज़ को, एक एक फ़िक्रे को आप उसका तजिया करें, उसको अलग-अलग करें और उसको आप किसी भी कसौटी पे रखें तो झूठ नज़र आएगा। बहरहाल आज जो लीक्स आई हैं, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ वज़ीर आज़म हाउस लीक्स, वैसे तो मुझे हकीकत यह है कि इमरान खान साहब पे लीक्स आई हैं या शहबाज शरीफ साहब पे लीक्स आई हैं। मुझे कोई उससे ज़्यादा आसूदगी नहीं हुई, ना किसी के आने पे अफसोस हुआ, ना किसी के आने पे खुशी हुई है। मुझे सिर्फ फ़िक्र ये है, और फ़िक्र वो कहते हैं ना अनजाना खौफ है, फियर ऑफ द अननोन। और फ़िक्र क्या है कि ये लीक्स जो हैं कहीं ऐसी तरफ ना लेकर निकल जाएं जहाँ हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो वो अंडरमाइन हो जाए। हम एक न्यूक्लियर स्टेट है और फ़र्ज़ किया चश्मे तस्वुर में, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगा, कि वज़ीर आज़म हाउस में किसी हवाले से न्यूक्लियर हमारे आर्सनल्स पे जो हमारे एटमी हथियार हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही हो, इस तरह की जैसे मिलती जुलती गपशप हो कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में कोई बात हो रही हो और वो भी लीक्स में आ जाए। इंडिया किसी बॉर्डर पे कोई सिक्योरिटी का मामला हम डिस्कस कर रहे हो, इंडिया के अंदर की किसी सिक्योरिटी का मामला डिस्कस कर रहे हो कि वज़ीर आज़म हाउस हुआ है कि वज़ीर आज़म के पास न्यूक्लियर बम चलाने का बटन है, वज़ीर आज़म के पास किसी जंग छेड़ने के लिए हतमी फैसला उससे करना होता है। जो लीक्स आई हैं इससे ये पता चलता है कि जो कुछ ये रिकॉर्डिंग हुई है जब वज़ीर आज़म के अपने दफ्तर भी हुई है, क्योंकि अब तक जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है इसमें एक किरदार वज़ीर आज़म खुद हैं। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो मौजूद हैं, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो वो मौजूद हैं। पहले ये ख्याल था कि शायद ये कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आए ये शहबाज शरीफ तक महदूद होंगी या इमरान खान साहब तक भी जाएंगी। अब यह कि आया ये नवाज शरीफ साहब तक भी जाएंगी, और ये कब से हमारी बगिंग हो रही है, कब से हमारे वज़ीर आज़म हाउस की सारी चीज़ें टेप हो रही हैं। अब क्या है कि वज़ीर आज़म हाउस में आज तक हमने जितने अरसे से ये बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, जो कुछ वहाँ रिकॉर्ड हुआ है सब का सब अब इनके अंदर मौजूद है। इमरान खान साहब का जो आया है, उन्होंने कल कितनी तराक के और कितना सीना फुलाक के कितनी बातें की कि मुझे पता है कि अब वो क्यों ब्लफ चल रहे थे। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के सर पे दो चीज़ें सवार हैं, चीज़ें तो बेशुमार ऐसी सवार हैं कि उनको पता है कि उनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी तरफ नैब, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, उनकी तवज्जो रहेगी, उनके सारे नामा अमाल की गोशमाली होगी। इमरान खान साहब का ये तस्वुर कि वो इत्तेसाब से बाला तारा हैं, चाहे जितना मर्जी चुकमा दे दें, जितना मर्जी शुभदाबादी कर लें, उनको हर चीज़ का हिसाब देना है। तो आज देखा नहीं है कि मैंने भाई कल ही बताया था कि 3 मरहलों के अंदर इमरान खान साहब की तहरीक थी। जब शुरू किया तो उनको फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए थे, और उसके लिए उन्होंने जो आज अल्लाह ने जिसका भांडा फोड़ा कि एक अमरीकी मरासला आया था जो कि साजिश की ताकत हुकूमत उल्टाना चाहता था, वो चीज़ भी बिल्कुल अनअटेंडेड चली गई, जिसमें खातून अव्वल खालिद अरसलान बेटे से बात कर रही हैं। अल्लाह के दिन है, इमरान खान साहब को किन किन चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ी है। सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ में नाम कमाया था कि दानतदार हूँ, इतने आसानी से वो खर्च हो जाएगा, इनका ख्याल तो नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होता इमरान खान साहब, तब खर्च ना होता कि जब आप लेटर स्पिरिट में आप दयानतदार होते। मैं हमेशा कहता था कि आपने दयानत हमेशा से सोर्स आउट किए रखी है, बदयानती। जितने लोग थे जो आपकी नान नफ़का उठा रहे थे, उनके सोर्सेज सारे के सारे जो थे मशकूक थे। मेरा टॉपिक इस वक्त ये है जो लीक्स के ऊपर इमरान खान साहब का मरासले के बारे में भांडा फूटा है। यही फरमा रहे थे अल्लाह हक़ है। इनको ये यकीन था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं इसमें से अल्लाह की उसे निकल के चला जाऊँगा। मैं हमेशा कहता था नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है
कि अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक आपकी असलियत लोगों के सामने आश्कार न कर दे। बहरहाल अब वो लीक्स जो है उससे पहले अब ये देखें कि इन्होंने जब मरासल किया का प्रखंड चलाया था तो कौन सा दिन है मैंने कहा था झूठ है, हर बंदे ने कहा झूठ है, ये किसी के काबू नहीं आते थे, ये अगले बंदों को आड़े हाथों लेते थे। हालांकि इस मरासले के बाद 4 वाक़यात तो चश्म कुशाते होश रवा थे। पहला वाक़या तो जैसे डोनाल्ड लू जिसका नाम उन्होंने सारी दुनिया को अजबर करा दिया था, जब लोगों को ये नाम अजबर करवा रहे थे तो उन्हीं दिनों 2 हफ्ते 10 दिन के बाद इनका ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ता मैन है अब्दुल्ला यार, वो एक ख़त लेके गए डोनाल्ड लू के पास। वो ख़त भी प्रेस में आ गया। इनको फिर भी शर्म नहीं आई क्योंकि इनका कल्ट बना हुआ है। जो बेचारे लोग इनके मानने और चाहने वाले हैं, मैंने कहा इमरान खान साहब ने वादा किया कि मैं उनको जरूर धोखा दूंगा क्योंकि सिर्फ वही धोखा खा सकते हैं, मैं तो नहीं खा सकता हूँ। वो लोग जो इनके साथ हैं वो तो नहीं दिखा सकते, वो तो इनकी अच्छी बातों को भी बुरा समझते हैं। फिर चंद दिनों बाद पता चला कि जी ज़ल्मे खलीलज़ाद ज़ल्मे को अफगानिस्तान के अंदर भी सफीर बना के भेजा गया। एक दफ़ा अफगानिस्तान का सदर बनाने की भी तगोदो हुई अशरफ गनी की जगह। तो अभी चंद दिन पहले सलीम साफ़ी साहब ने इंकशाफ किया कि वो जब पाकिस्तान आए थे उन्हीं दिनों जब ये नए साइफर या मरासला जो है पता चला वो भी जाली था। वो भी इसी आज की लीक से बताया कि वो जाली था। वो अपने लफ्ज़ों में लिख के और फिर हवा में लहराया गया कि साइफर का कलर भी और होता है। उससे भी कुछ लोगों ने कहा कि ये वो कलर नहीं है, ये कोई पता नहीं फ़ोटो कापी या उसकी, बल्कि हामिद मीर ने तब कहा था कि ये उसकी असलियत नहीं है, इसमें तब्दीलियाँ करके और इमरान खान साहब हाथ में पकड़ के लोगों के सामने लहरा रहे हैं और दिखाते नहीं हैं। इनको बताया गया होगा कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने किसी ज़माने में 1966 में ताशकंद के वायदे पे इसी तरह कागज़ लहराते थे, दिखाते नहीं थे, तो लोग उनके पीछे चल पड़े। तो ज़ल्मे खलीलज़ादे वाली बात पहले मुकम्मल हो जाए कि वो आए अमरीकी CIA और न्योकॉन, वो सारे अज़ाए तरकीबी थे जो एक जहरीले अमरीकी के अंदर होते हैं। उसको कहते हैं कि मेरी मुलाकात आप मामला फहमी करा दें बाजों को और उन्हें कहें जी मुझे दोबारा इक़्तिदार दें। ये तो मुझे पता था कि इक़्तिदार लेने के लिए इन्होंने हर वो ज़िल्लत उठाई, ख्वारी उठाई, मुशर्रफ साहब के जूते चाटे। मैं हैरान होता था, मैं बल्कि कहते थे इमरान खुदा के वास्ते सतह पर ना गिरो, तुम्हारी इज्जत जाती रहेगी। लेकिन इनको इतनी डेस्परेशन थी, ये कहते थे, या आज से 20 साल पहले भी कहते थे, 22 साल पहले भी, कि यार उनमें कौन से सुरखाब के पर लगे बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब में, कि वो आ गए इक़्तिदार में, मैं नहीं आ रहा हूँ। डेस्परेशन थी। उस डेस्परेशन के बाद इन्होंने वो कुछ किया जो कोई बंदा ना करता, चुनांचे इनको बाहर इक़्तिदार में बिठा दिया गया। अब ये मुझे नहीं पता था कि इक़्तिदार मिलने के बाद दोबारा जब उनको हटाया जाएगा तो उनको पता चल गया है, और जबकि मकबूलियत भी मिल गई है या मिल रही थी उन दिनों, तो ये कहते कि अब भाड़ में जाए, अब मैं अपनी टर्म्स पे आऊँगा। अमेरिका में इन्होंने लॉबिंग फर्म उठाई $25,000 पर मंथ पे। अमेरिका में कितनी सियासी जमातें हैं जिन्होंने लॉबिंग फर्म बनाई है। बेनज़ीर साहब ने एक दफ़ा बनाई थी, और वो इसलिए कि मुशर्रफ साहब बिल्कुल अमेरिका के अंगूठे के नीचे थे, और बेनज़ीर साहब ने वहाँ पे कि जो अपने दोस्त है अमेरिका में, उनके थ्रू अमेरिका से मुशर्रफ पे दबाव दिलाया कि इसके साथ मामला कर ले। अब इमरान खान साहब ने फर्म क्यों बनाई कि आया उन्होंने बाजवा से मामला करवाना था अमेरिका को इस्तेमाल करके, क्योंकि बाजवा साहब के ऊपर अमेरिका का असर रसूख तो है, या अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उन तक पहुंचना था कि भाई मेरे मामले में अच्छा रवैया रखें। कौन सा अमेरिका? एब्सोल्युटली नॉट। देख लिया ना आपने, एब्सोल्युटली नॉट। ये बंदे की असलियत होती है। बंदा हैरान होता है कि यार बंदे की असलियत क्या है। चौथा वाक़या मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ कि रॉबर्ट राफेल जो है वो डिक्लेयर्ड CIA की एनालिस्ट हैं और CIA की लॉबिस्ट हैं। वो स्पेशल पाकिस्तान आई इनकी मिन्नत तरले करने के ऊपर, इनके कहने के ऊपर, और बाजवा से इनकी मीटिंग कराई। मीटिंग हो भी गई। रॉबर्ट राफेल ने ये मीटिंग कराई थी जिसके चर्चे हैं बाजवा साहब की मीटिंग के। उसका नतीजा क्या निकला नहीं निकला वो हमारे सामने है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से फंकार रहे थे तो नतीजा सफर निकला। लेकिन आज तो कमाल हो गया। मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं इस वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स को रेफरेंस बनाऊँ, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पर लीक्स के बारे में बड़ी रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि कल ये लीक्स जो हैं इन्होंने हमारे गले को दबाना है और हमारे किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम या किसी बहुत सिक्योरिटी वाले प्रोग्राम के ऊपर हमें फना ना कर दें। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी बड़े बड़े लोगों से बात हुई है, अभी तक लोग क्लूलेस हैं। कुछ समझ नहीं आती कि आया कोई टेलीफोन वक्त था,
वज़ीर आज़म हाउस का कोई कमरा वक्त था, और कब हुए और कैसे हुए, और बड़े वहाँ स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो रिलैक्स कर रहे हैं या जिनको सुकून की नींद आ सकती है, जिनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल बेहिस बनाया, ये इसकी कोई समझ बूझ नहीं रखी। वगैरह लोगों की जो समझदार हैं और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, यकीन है उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं कि वो क्या कच्चे छट्टे जो मराएगा और किस तरीके से वो आप काबू आएगा। क्या गारंटी है कि वो जो लीक्स है वो जो बंदा हमें दे दे उसकी किसी ने कॉपी नहीं बनाई हुई, और कितनी कॉपीज बनाई हुई हैं, कितना ब्लैकमेल किया जाएगा, क्या गारंटीज़ हैं। अजीब व गरीब कैफियत फंसे हुए। तो इमरान खान साहब की तो कमाल किया ही है। इतना मुझे पता है कि 27 मार्च से पहले किया है कि 27 मार्च को उन्होंने ये जलसे में ये साइफर दिखाया था। इससे पहले उसका जिक्र ही कहीं नहीं आया था। तो उसमें कहते हैं कि इसके ऊपर जो तारीख है वो ऐसी डले कि हमारा काम बन जाए, यानी कि 8 को अगर वो आई है तहरीक अदम एतमाद तो 7 तारीख को, यानी कि 7 को आए और 8 को ले आए हैं। इनको इतने बेवकूफ़ हैं, मुझे ये नहीं समझ आई कि तहरीक एतमाद जो है 8 को आई है तो रात को सारे नहीं मिले, वो कई महीनों से इकट्ठे हो रहे थे। जरदारी साहब चौधरी शुजात के घर जा रहे थे, परवेज़ इलाही साहब से मिल रहे थे, कोई MQM के पास जा रहे थे, कोई हर तरीके से बातचीत हो रही थी। वो कहते नहीं 7 को आई तो उसके बाद शुरू की, पहले तो झूठ तभी था, लेकिन चूंकि वहाँ पे कल्ट है शदाइयों का, और बिल्कुल जिन्होंने वो कहते हैं ना बुकमुन सुम जुन फार्मूला जर्जों, जो बिल्कुल आँखों से कानों से बोलने से महरूम है, ऐसे लोग जाहिर है कि वो तो ईमान ले आते हैं हर चीज़ पे। चुनाचे क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी कि अब, लेकिन अल्लाह का अपना निज़ाम है कि अब ये गुफ्तगू क्या हो रही है। हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज़ आएगी। आजम साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, यानी कि एक बंदा पाकिस्तान की सियासत का कप्तान है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का कप्तान है, और एक बंदा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का कप्तान है। हैरत इसलिए नहीं हुई कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था शौकत तरीन, जब वो मोहसिन लगारी को साहब को कह रहे हैं कि आप IMF को खत लिखें कि हम आपको लोन वापस नहीं करेंगे इसलिए आप पाकिस्तान को लोन ना दें, मोहसिन लगारी कहते हैं सर इससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। आगे से ये नहीं कहा नहीं पहुंचेगा, कहते हैं कि हमारे लीडर के ऊपर मुकदमे बनाए इमरान खान के ऊपर, हम पाकिस्तान का लिहाज करें। इससे ज़्यादा किसी मुल्क में किसी ने अच्छा कहा, अगर ये चाइना में ये हरकत करता, किसी और मुल्क में हरकत करता, सऊदी अरब में, ईरान में, शौकत तरीन साहब को चौराहे में फांसी दी जाती, चौराहे में। लेकिन उनके लीडर ने तो कमाल कर दिया आज की गुफ्तगू में कि हम इस साइफर को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें हम अमेरिका का नाम नहीं लेंगे। इमरान खान साहब ने कहा मैं बस आप मीटिंग बुला लें, शाहमूद कुरैशी से कहेंगे कि उसका तर्जमा ऐसे करें कि उसके लफ्ज़ों को ट्विस्ट करें। ये मुल्क खिलवाड़ है, ये फुटबॉल है, फुटबॉल बस खेल खेलना है। इमरान खान साहब का खेल किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। शौकत तरीन साहब का खेल किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आजम खान का खेल किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आप अंदाजा लगाएं कि जिस मुल्क में, इस मुल्क ने इनको क्या नहीं दिया, वजीर आजम बनाया है, एक बंदे को ग्रेड 22 का सेक्रेटरी बना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है, एक बंदे को जो कि हमेशा अपनी नौसरबाजी के अंदर मशहूर था, जिसने हर चीज का हर मौके पे 2 नंबर काम किए, नाकाम उसका कैरियर रहा है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन। और ये मुल्क इन लोगों को इससे ज़्यादा क्या दे सकता था? यानी कि ये मुल्क में अगर आप इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाते तो इस मुल्क को तबाह हो जाना चाहिए, इस मुल्क को फिर ऑक्शन में रख लेना चाहिए। आज जब सवाल हुआ तो ढीठ आदमी इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं, अभी तो मैंने साइफर पे खेल शुरू ही नहीं किया। ये उसकी टिपिकल आदत है, वो अपनी तरफ से बन रहा है कि यार ये जो खेल मैंने कहा है वो मैंने शुरू नहीं किया। वो किसी बेशरम की कमर पे पौधा होगा तो किसी ने निशानदेही की कि आपके पीछे पौधा उगा हुआ है, उसने कोई नहीं, जब बड़ा होगा तो मैं छाँव में बैठूंगा, मेरे फायदे के लिए हुआ है। ये वो लोग हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि मादरे वतन उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आती मुझे तो। खैर इससे ज़्यादा फिक्र है कि पता नहीं कल क्या आएगा, परसों क्या आएगा। रोज़ाना उन्होंने तो जिनके हाथ में है वो तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, उन्हें खिलवाड़ करना ही है, क्योंकि मुल्क के दुश्मनों के हत्या ये सब कुछ आया हुआ है। और ये भी पता चल गया है कि ये बगिंग जो है ये इमरान खान साहब के दौर में लगी थी या उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में लगी थी, ये किस दौर में लगी थी? क्योंकि जब इमरान खान साहब की आ गई तो ये तो बात है कि इमरान खान साहब के दौर में लगी है। ये भी पता चल गया कि ये
27 मार्च से पहले की ये रिकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी साइफर आया नहीं था जिस पे खिलवाड़ करना था। वो कहते हैं मैं मिनट्स लिख के अपनी मर्जी से के बना दूंगा, और वो कहते हैं फिर मुझे दे दे, मैं अमेरिका का नाम नहीं लूंगा। देखो याद है आपको, शुरू में अमेरिका का नाम नहीं लेता था, एक मुल्क है एक मुल्क है। वो बाद में इतना चला कि उन्होंने कहा जी आप क्या ले ही लो। डोनाल्ड लू का नाम नहीं लेता था, एक मुल्क है एक बंदा है। मेरी कौम, आप बदकिस्मत हो, इन लोगों को आप लोगों ने बड़ी चाहत से वोट दिए हुए हैं। मैंने नहीं दिए तो मेरे भाइयों ने दिए हुए हैं। मैंने जिसको दिए हुए हैं तो आपने किसी और को दिए हुए हैं। ये किन को हमने अपने लीडर बनाया हुआ है? ये वो लोग हैं जो सिर्फ इस मुल्क में प्लांट किए गए थे कि इसमें इक़्तिदार आपको मिलेगा या इस मुल्क को आप तबाह कर देंगे। लेकिन मुझे एक अल्लाह पे यकीन है, जिस अल्लाह ने आज इनको इस जिल्लत ख्वारी और रसवाई में पहुँचाया है। अल्लाह के नाम पे इन बुहतान लगाए थे, इसे कहा था जो मुझे नहीं मानता वो शिर्क करता है, किसी और तरीके से बताया था। आज पता चल गया है, ये अमर बिल मारूफ की बातें करता था, इसी बात पे अमर बिल मारूफ फहरा रहा था कि जानवर हो और तुम अमर बिल मारूफ करो, अगर जानवर हो। अपने अंजाम को अल्लाह ताला ने, वो कहता है मैंने इसको आशार करना था, अभी ठहरे, रुक जाए। अल्लाह करे कि ना हो, किसी की चीज़ भी ना आए, क्योंकि अगली जो चीज़ें आएंगी वो पाकिस्तान को भी साथ लेके बैठ जाएंगी। अभी तो इनको करतूत सामने आए हमारे, अगला जो है वो कई रियासत पाकिस्तान को साथ लेके ना बैठ जाए। सारी कौम जो है गड़गड़ा के दुआ मांगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे सख्त वक्त आन पड़ा है, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।